धन्यवाद कि आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। बात हिंदी और मराठी दोनों मिक्स होगी। आर यू ओके विथ? तो विषय जरी महाभारतातले स्त्री पात्र आणि महाभारत असा असला तरी फक्त महाभारतामध्ये आपण स्त्री पात्र आणि स्त्रियांनी काय केलं एवढंच बघणार नाही आहोत, तर मला असं वाटतं की आपण लोकांना जज कसं करतो, आपण लोकांना टॅग लावतो, आपण जजमेंटल असतो आणि आपण तसं करायला नाही पाहिजे, हे आपण महाभारतातून शिकण्यासारखं आहे. मला असं वाटतं की आपण महाभारत आपल्याकडे शिल्लक आहे, बाकी आहे. महाभारताच्या सोबत जेवढ्या केवढ्या संस्कृती होत्या, मिस्र की संस्कृती थी, उसके बाद पिरामिड जिन्होंने बनाए वो इजिप्ट की संस्कृति थी, लेकिन वो सब मिट गए. हमारे महाभारत का सिर्फ जो मेन पार्ट था, जो ज्ञान था, वो बचा. गीता बच गई, महाभारत ग्रंथ बचा, बाकी अगर कुछ मंदिर वगैरह स्ट्रक्चर नहीं बचा हो, लेकिन वो चीज हमारे पास है, वो हमारे पास बची है. लेकिन हम दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम उसे जान नहीं पाए. हमने क्या किया, आज भी आप किसी को भी पूछ लो कि महाभारत किसके वजह से हुआ, तो सब लोग कहेंगे कि द्रौपदी के वजह से हुआ. 99% लोग कह देते कि द्रौपदी के वजह से हुआ. तो हमें ये सोचना चाहिए महाभारत लिखा किसने. वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था, लेकिन उनकी क्या सोच ऐसी रही होगी कि द्रौपदी है, दुर्योधन है, क्या वो सिर्फ व्यक्ति के विषय में सोचते होंगे, या व्यक्ति ही उनका कंसंट्रेशन का पॉइंट होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने एक अलग विचार देने की कोशिश की थी, लेकिन हमने क्या किया, सीरियल देख लिए या कुछ पढ़ लिया और इतना ही जान लिया कि अच्छा ये द्रौपदी थी, इसने मजाक उड़ाया था दुर्योधन का, इसके वजह से पूरा महाभारत हुआ. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. अगर हम इन सब महाभारत के पात्रों को व्यक्ति और गुण से, उनके स्वभाव से परे अगर देख पाए, एक वृत्ति के हिसाब से देख पाए, एक तत्व के हिसाब से देख पाए, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख पाए, तो हम समझ पाएंगे कि ये वो एक्चुअल में है क्या, वो चीज क्या है, द्रौपदी क्या है, कृष्ण क्या है. हमें लगते हैं कि वो व्यक्ति है और इसीलिए हम उन्हें एक स्क्वायर में बांध देते हैं कि अच्छा ये ब्रैकेट में कृष्ण होंगे, ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही दिखेंगे, द्रौपदी ऐसे ही रही होगी, क्योंकि हम एक व्यक्ति के हिसाब से देख रहे हैं. तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक तत्व के हिसाब से महाभारत और महाभारत की स्त्रियां और हर एक पात्र क्या थे. अगर आप देखो तो वेद व्यास जी ने महाभारत में एक बहुत, हम ट्रिक कहेंगे, या फिर जब हम स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी में क्या होता है, जब स्टोरी को मोड़ देना होता है, जब टर्निंग पॉइंट आता है, तो किसी न किसी पात्र का इस्तेमाल किया जाता है. तो महाभारत कॉन्सेप्ट में वेद व्यास जी ने जहां जहां पर स्टोरी को कुछ अलग मोड़ देना है, स्टोरी को कुछ बनाना है, क्रिएट करना है, जहां पे एक मेन डिसीजन लेना है, वहां पे स्त्री पात्र का उपयोग किया है. पहले से अगर आप देखोगे तो गंगा है, अंबा, अंबिका, अंबालिका है, सत्यवती है, उसके बाद गांधारी, कुंती और द्रौपदी. ये जितनी भी महाभारत में स्त्री पात्र हुए हैं, उनका कार्य ही यही रहा है कि वो कहानी को एक विशिष्ट ढंग में मोड़े. मेन कैरेक्टर जो थे वो सब स्त्री पात्र थे, लेकिन हम क्या कर देते, पॉइंट आउट करते कि नहीं द्रौपदी ने गलत किया, पॉइंट आउट कर देते कि नहीं गांधारी तो ऐसी ही थी, गांधारी के वजह से हुआ. कुंती को हम मान लेते कि हाँ कुंती तो बहुत ही अच्छी माँ थी, अगर कुंती नहीं होती तो पांडव नहीं होते. तो हमने टैग लगा दिए ऑलरेडी कि कुंती अच्छी है, गांधारी नॉट सो गुड, द्रौपदी तो उल्टा है, ऐसा भी कहते लोग कि द्रौपदी के वजह से हुआ है, द्रौपदी तो अगर नहीं होती तो महाभारत होता ही नहीं, गंगा तो माँ है. ये सब चीजें हमने सोच के रखी है, उनको जज कर बैठे हैं. तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है. अगर आप देखोगे तो गंगा ने हमें, जो क्या नाम था उनका, देवव्रत, जिसे हम भीष्म के नाम से जानते हैं, तो भीष्म जैसा पुत्र दिया. अगर उनके हाथ में सत्ता जाती थी तो पूरा महाभारत, जो महाभारत हम जानते हैं वैसा होता ही नहीं, सब अच्छा हो जाता था. लेकिन वैसा हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लाना था, तो सत्यवती ने बोल दिया कि नहीं, मेरा ही बेटा राज करेगा. तो फिर आप जानते हो कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली. तो इसमें हमने क्या कर दिया, गंगा अच्छी है, सत्यवती थोड़ी बुरी है, उसने स्वार्थ चाहा. अगर आप सोचोगे तो ये गंगा, सत्यवती, द्रौपदी
गांधारी, कुंती, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र सब हमारे ही भीतर है। हम यहाँ वहां देखते, हम जजमेंटल कैसे हो जाते कि हम बैठते हैं और यहाँ पे बोलते अच्छा ये ऐसा बर्ताव कर रहा है तो ये शकुनी है, ये तो दुर्योधन है, अच्छा ये कुंती जैसे दिख रही है, मुझे बड़ा बच्चों पे प्यार आ रहा है उसका। लेकिन हम ये सब बोलते, दूसरों को पॉइंट आउट करते, तू शकुनी, तू दुर्योधन, तू दुशासन और मैं श्री कृष्ण। ये हर किसी का फिक्स है कि मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं सबको जज करूंगा। लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतर देखा है कि मैं कौन हूं? अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ अलग किरदार होते हैं। यानी हमारे ही भीतर दुशासन है, हमारे ही भीतर अर्जुन है, कृष्ण भी हमारे ही भीतर है, द्रौपदी भी हमारे ही भीतर है। नॉट नेसेसरी कि तुम मेल हो तो तुम्हारे भीतर गांधारी नहीं हो सकती, या फिर तुम फीमेल हो तो तुम्हारे भीतर दुर्योधन या फिर कृष्ण नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। ये हर महाभारत के पात्र हमारे भीतर है और अगर हम देखने की कोशिश करें तो फिर हमें पता चलता है कि उनके पीछे का तत्व क्या है। अब गांधारी की बात ले लीजिए। गांधारी ने क्या किया? आंखों पे पट्टी बांध ली। आंखों पे पट्टी बांधना किस चीज का प्रतीक है? सिंबल किस चीज का है? वो इस चीज का सिंबल है कि गांधारी इमोशनल हो गई। इमोशन के पीछे छुपकर उन्होंने अपने जो जिम्मेदारियां थी उसे मुंह मोड़ लिया, आंखें फेर ली, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो की काना डोळा करणे, काना डोळा केला, आंखों पे पट्टी बांध ली और कह दिया कि देखो मेरे पति तो अंधे हैं तो मैं भी उनका साथ निभाऊंगी, तो मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, मैं तो उनके दुख में शामिल हूँ। जैसे आप कहते हैं कि आम्ही पण तुमच्या दुःखात सहभागी आहोत, ठीक है, आम्ही पण तुमच्यासोबत सिंपत्ती घेऊ। इमोशनल थी गांधारी, तो इमोशन के पीछे छुप के उन्होंने जिम्मेदारियों को टुकरा दिया, जिम्मेदारी से दरकिनार कर हो गए और आंखों पे पट्टी बांध ली। सोचो अगर गांधारी ने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती, अपनी जिम्मेदारियों पे अगर वो खड़ी रहती तो दुर्योधन दुशासन बनते ही नहीं। दुर्योधन दुशासन क्यों हुए? क्योंकि गांधारी माँ के संस्कार नहीं मिले। तो हम लोग क्या सोचते हैं? ये हम सोचते नहीं है कभी कि गांधारी के वजह से ये सब हुआ। लोग तो यही कहते हैं, जैसे सीरियल में बताया गया कि गांधारी पतिव्रता थी और उसने धृतराष्ट्र का साथ दिया, लेकिन जरूरी नहीं था। वो धृतराष्ट्र की आंखें बन सकती थी, धृतराष्ट्र को सिखा सकती थी, धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सकती थी, लेकिन दिखाया नहीं। हम भी वैसा ही करते हैं कि देखते हैं कि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा फायदा किस में है। अगर फायदा है तो ठीक, जिम्मेदारी उठाओ, अगर नहीं है तो आंख पे पट्टी बांध लो, इमोशन के पीछे छुप जाओ और बताओ कि ठीक है समय ही ऐसा था, मैं क्या करूं, मैं तो इमोशनल हूं और इमोशन में चीजें हो जाती है, मेरी इसमें कुछ गलती नहीं। दूसरी बात कुंती की, कुंती को सब अच्छा मानते कि हाँ कुंती तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कुंती ने एक सबसे बड़ी गलती की। 5 सामर्थ्यवान पुत्र थे उनके, लेकिन उन्होंने हर वक्त उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। कुंती का काम क्या था? अगर कौरव कुछ करे तो वो पांडवों से क्या कहती थी? तुम कुछ मत करो, तुम चुप बैठो, तुम कुछ जवाब मत दो, तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम सह लो। देखो ऐसा नहीं करते। ज्यादा संस्कारी होना भी कभी कभी हानिकारक हो सकता है। यही बात कुंती ने गलत की कि बहुत ज्यादा संस्कार, हद से ज्यादा संस्कार अपने बेटों को देकर, जसं आपण म्हणतो सद्गुण सुद्धा कधी कधी आपल्याला मारक ठरतात, सेम त्या पद्धतीने कुंतीने आपल्या मुलांना त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य असून सुद्धा त्याचा उपयोग नहीं करू दिला। हर वक्त यही बताया कि तुम छोड़ दो, तुम माफ कर दो, तुम ऐसी कुछ चीजें करो कि जिससे झगड़ा ना हो, तुम पीछे हो जाओ, तुम हार मान लो, तुम क्षमा मांग लो। लेकिन ये भी गलत है। अगर कोई वॉरियर है तो वॉरियर को अगर तुम ये सिखा रहे हो कि तुम क्षमा मांगो, तुम छोड़ दो, तो उसका वॉरियर होने का मतलब क्या रहा? जिस वजह से पांडवों को बहुत देर तक अन्याय को सहना पड़ा, हमारे साथ भी यही होता है। बहुत से लोग होते हैं, घर में अक्सर बताया जाता है, जो बड़ा भाई है या फिर छोटा भाई है उसे बड़े भाई को बताया जाता है, छोड़ तू बड़ा है, तुझे समझ के लेना होगा, तू कॉम्प्रोमाइज कर दे, तू समझ ले, तू झगड़ना तेरे बस की बात नहीं है, तू झगड़ेगा तो तू बड़ा है, लोग क्या सोचेंगे, तू बड़ा है, तू समझ ले, तू शांत हो जा, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। या फिर छोटे को बता देते, तू छोटा है, तुझे कुछ नहीं समझता, छोटे ज्यादा बात नहीं करते। तो साल दर साल ये सब चलता रहा, तो एक समय ऐसा आता है कि उस इंसान को ये लगने लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, इसी एक चीज के वजह से कि मैं बड़ा हूं या फिर तू छोटा है, तूने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट कर देते, उसके वजह से ये चीजें होती है। कुंती ने वो बहुत बड़ी गलती की। अब द्रौपदी पे लोग इतना क्यों बोलते हैं?
99% लोग अगर द्रौपदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण भी तो होगा। लोग पॉइंट आउट उन्हें ही करते हैं जो लोग डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग जिनके हाथ में होता है, या फिर जो डिसीजन लेके चीजें छोड़ देते हैं कि ठीक है मुझे ये लगा मैंने ये किया, उन्हीं के ऊपर लोग उंगली उठाते कि देखो इनके वजह से हुआ। जो कोई डिसीजन मेकर होगा टीम में, घर में, उन्हीं को लोग पॉइंट आउट करेंगे कि तुम्हारे वजह से हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ डजेंट मैटर। लेकिन द्रौपदी एक चीज ऐसी थी, द्रौपदी एक तत्व ऐसा था कि जिन्होंने डिसीजन लिए, जिन्होंने फर्म अपने डिसीजन रखे कि ऐसा है और ऐसा ही होगा। अगर आप द्रौपदी के बारे में जानोगे तो द्रौपदी का बताया क्या गया है कि द्रौपदी अग्नि से जन्मी है, अग्नि की पुत्री है, ऐसे द्रौपदी के बारे में कहा जाता है। और सीरियल में या फिर ऐसे कहानी में भी बताते हैं कि ऐसे एक हवन कुंड होता है, उसमें से द्रौपदी प्रकट हुई। तो क्या एक्चुअल में हवन कुंड से कोई इंसान निकल सकता है क्या? नहीं। उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि द्रौपदी आग से जन्मी है। आग का मतलब क्या है? आग का मतलब है कि तुम तेज, सामर्थ्य, लोगों को जला देती है आग। आग से तुम खेल नहीं सकते, आग को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। आग को सत्य माना गया है, अग्नि ही सत्य है, अग्नि ही भगवान है। ये पहले जमाने से ये कंसेप्ट चलते आई है। तो अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि का मतलब है ऊर्जा, शक्ति। महाभारत में अगर शक्ति स्वरूपा कोई है तो वो द्रौपदी है। एक्चुअली एनर्जी इज एवरीवेयर। हर स्त्री में, हर पुरुष में एनर्जी होती है। और जहाँ एनर्जी है, नॉट नेसेसरी कि गुड एनर्जी हो, बैड एनर्जी हो, एनर्जी एनर्जी है। आप जैसे देखोगे आपको द्रौपदी बुरी भी लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी, शक्ति स्वरूप द्रौपदी के भीतर था। अग्नि स्वरूप उसे इसीलिए कहा गया है कि स्वाभिमान उसके भीतर इतना था, इतना भरा था पहले से ही कि वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और उसने यही किया कि अपने पतियों को, जो 5 पांडव थे, वो बचपन से अन्याय सहते आ रहे थे, वो द्रौपदी थी जिन्होंने बताया कि देखो तुम ये सहने के लिए नहीं बने हो, खुद को पहचानो, खुद को जानो, तुम्हारे भीतर क्या है, कितनी एनर्जी है, तुम किस चीज से बने हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज तक क्या बताया भूल जाओ, मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कौन हो, क्या हो। तो इस चीज पे अगर आप फोकस करोगे तो तुम खुद को जान पाओगे, तो तुम बिल्कुल भी अन्याय सहन नहीं करोगे, किसका सुनने की जरूरत ही नहीं है। ये द्रौपदी ने पांडवों को बताया। अगर ये पांडव नहीं जान पाते तो मुझे नहीं लगता कि महाभारत का युद्ध पांडव जीत सकते थे। अग्नि से जन्मी द्रौपदी वो द्रौपदी ही थी जिसने ये शाप दिया था कौरवों को कि तुमने मुझे अपमानित किया है, तुमने मुझे हाथ लगाया है कहो, या फिर तुमने मुझे अब्यूज किया है, तो तुम्हारा पूरा विनाश होगा। ये द्रौपदी ने ही कहा था। क्यों कहा था? कुंती जैसी होती तो वो शांत बैठ जाती थी, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पति अभी है नहीं, बच्चे भी बड़े हो गए, मैं क्या करूंगी बदला लेके। बदला लेके होता है, जैसे गांधी जी के विचार थे, अहिंसावादी गांधी जी थे। गांधी जी कहते थे कि नहीं करना चाहिए, हमने क्षमा मांग लेनी चाहिए। लेकिन द्रौपदी वैसी थी नहीं, द्रौपदी के विचार कुछ अलग थे। कुंती के विचार हम कह सकते थे कि गांधी जी के जैसे थे कि हम शांतता और अहिंसा के मार्ग से जाएंगे और हम अहिंसा पूर्ण तरीके से, जहाँ पे समन्वय हो सके, इस हिसाब से हम बात करेंगे, मसले को सुलझाएंगे। लेकिन कुंती के पूरे अपोजिट, कंप्लीट अपोजिट द्रौपदी थी। उसने कहा कि हम नहीं सहेंगे, हम इसका बदला लेंगे। और यही चीज हुई कि चिंगारी सी थी द्रौपदी, कब आग बन गई, अब कब पूरा कुरुकुल जल गया, किसी को पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि कृष्ण के वजह से महाभारत में जीत हासिल हो पाई, महाभारत के सेंटर पॉइंट कोई है तो कृष्ण है, लेकिन नहीं, महाभारत सेंटर पॉइंट द्रौपदी है। द्रौपदी के इर्द गिर्द पूरा महाभारत घूमता है। अगर आप सोचो तो पांडव जो थे कृष्ण भगवान को मिले कैसे? ऐसे तो नहीं मिले, द्रौपदी के वजह से मिले। अगर द्रौपदी ना होती तो पांडव कृष्ण भगवान से मिल नहीं पाते। और एक बात की, कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जो कुछ मन की तैयारी होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, वो बनाने का काम द्रौपदी ने किया। अगर तुम्हारे भीतर कोई जीतने की आग ही ना हो, तुम्हारे बीच में कोई अंदर कोई डिजायर ही ना हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, मुझे ये चीजों में नहीं पड़ना है कि मैं सह लूंगा, मैं चीजें ठीक है मैं देख लूंगा, मुझे तो लड़ना ही नहीं है,
जिसे हम पराजित वृत्ति कहते हैं, तो उस डाउन माइंड सेटअप के साथ अगर आप कृष्ण भगवान के सामने जाते भी हो तो उसका कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि कृष्ण भगवान ऐसे थे, दुर्योधन भी उन्हें उतना ही प्यारा था और अर्जुन भी उन्हें उतना ही प्यारा था, कर्ण भी उन्हें उतना ही प्यारा था। कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जिनका सबसे समान मित्र भाव था, सबको अपना मित्र मानते थे। तुम रोते हुए भी उनके सामने चले जाओ, वो तुम्हारे आंसू पोंछ देंगे। लेकिन अगर आप अर्जुन बन के उनके सामने चले जाओ कि हमें नहीं पता प्रभु क्या करना है, लेकिन मुझे अन्याय नहीं सहना है, तो वो आपके लिए खड़े होंगे। वो आपको बताएंगे कि ठीक है, मैं बताऊंगा युद्ध कैसे करना है, धर्म का युद्ध कैसे करना है, या फिर जीतना कैसे है, जस्टिस कैसे पाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो माइंडसेट बनाने का काम द्रौपदी ने किया है। द्रौपदी अगर ना होती तो पांडव, मुझे नहीं लगता कि युद्ध में खड़े हो पाते या फिर कृष्ण से मिल पाते। तो द्रौपदी ने यह भी एक सबसे बड़ा काम किया है। उसके बाद द्रौपदी के ऊपर ये पॉइंट आउट किया जाता है हर बार कि वो दुर्योधन पे हंसी थी, और दुर्योधन पे हंसने के वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने बदला लिया और फिर महाभारत हुआ। अगर द्रौपदी हंसी भी होगी तो गलतियां किससे नहीं होती। महाभारत में कोई भी अच्छा और कोई भी बुरा नहीं है। अगर आप देखोगे और सच में देखोगे, कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो आपको दिखने लगेगा कि जब आप व्यक्ति से बाहर आओगे, जब आप कैरेक्टर से बाहर आओगे, इंसान के रूप से अगर आप बाहर आओगे, तो आप जान पाओगे कि महाभारत एक ऐसा बैलेंस काल था कि जहां पे हर किसी ने गलती की है। रामायण में ऐसा नहीं दिखता। रामायण में एक अच्छा और एक बुरा, ऐसे दो ही चीजें हैं। रामायण में राम जी सदैव अच्छे ही रहे हैं और रावण हमेशा हम बुरे ही कहते आए हैं। तो अच्छा और बुरा वहां पे क्लियर था कि अच्छा दिस इज बैड और दिस इज गुड। लेकिन महाभारत में इतना मिक्सचर है जिसे हम बैलेंस कह सकते हैं, और जो सीखने वाली बात है। हम अगर देखेंगे सुनेंगे तो रामायण हमें इतनी हमारे करीब नहीं लगती। हम महाभारत से जितना अटैच कर पाते उतना रामायण से हम अटैच नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम बनना हमारे दिमाग और सोच से परे है। हम सोच ही नहीं सकते हम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे, बन नहीं सकते। हनुमान जी जैसा हम भक्ति दिखा नहीं सकते, और सीता जैसी भी हम अग्नि परीक्षा तो दे ही नहीं सकते, उनके जैसा हमारा चरित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम वो अटैच नहीं कर पाते, खुद को हम फील नहीं कर पाते कि हम रामायण से हमको फील कर ले, या फिर रामायण काल में हम कैसे थे उनके जैसा बनने की कोशिश करें, हम नहीं कर पाते। लेकिन महाभारत ऐसी चीज है, हम रास्ते पे चलते चलते तुरंत बोल देते कि अरे देखो शकुनी बैठा है वहां पे, तुरंत बोल देते कि देखो वो हमारी टीम में का वो बंदा है ना, दुर्योधन है पूरा, देखो वो हर वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करते ही रहता है, इससे झगड़ा करने की तो इतनी इच्छा होती है कि कब जाए और झगड़ा कर ले। तो हम ये रिलेट कर पाते हैं। हम खुद को एनी टाइम, कोई भी इंसान हर समय कभी भी खुद को कृष्ण मानने के लिए रेडी होता है। हर कोई खुद को राम नहीं बोल सकता कि हाँ मैं राम हूं, लेकिन बोल लेगा मैं कृष्ण हूं। क्यों बोल लेता है? क्योंकि महाभारत ऐसी बैलेंस चीज थी। कृष्ण भगवान के भी जीवन में ऐसे कई सारे उल्लेख है जो हम रिलेट कर पाते कि हाँ ये तो नॉर्मल इंसान भी करता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी खुद को कृष्ण फील करूंगा। तो महाभारत में हर कोई, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज बैलेंस, जिसमें अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन अगर आप धृतराष्ट्र में भी कुछ अच्छा देख पाओ, और आप दुर्योधन में भी कुछ अच्छा देख पाओ, और अर्जुन में भी कुछ आप गलत देख पाओ, तो आप समझ पाओगे कि बैलेंस होना क्या चीज है। ये सब चीजें हमें जब पता चलने लगती है कि महाभारत में कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, तो हम देखने लगते कि ठीक है हमारे इर्द गिर्द भी महाभारत चल रहा है, कोई दुशासन बैठा है, कोई भीम बैठा है, कोई युधिष्ठिर बैठा है, कोई दुर्योधन बैठा है, तो हम उनमें भी देखने लगते कि ठीक है इनमें भी कुछ अच्छा और बुरा नहीं है, दे आर ऑल बैलेंस। हर वक्त कोई अभी दुशासन दिख रहा है तुम्हें, कल जाके तुम्हें वो अर्जुन दिख सकता है, उसी में कल तुम भीम देख सकते हो, कल जाके उसी में तुम्हें कृष्ण दिखने लगेगा। तो ऐसा जब आप करोगे, हम करेंगे, तो हम पहले होता है कहानी में हम ढूंढते थे कि इसमें अच्छा इसमें बुरा, फिर आ गए हम यहाँ पे प्रेजेंट में आजू बाजू देख रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है। वहां से भी उठ के अगर हम भीतर चले जाएंगे, अपने अंदर देखने लगेंगे कि हाँ मेरे भी अंदर ये सब चीजें हैं, और ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, जो है सो है। अभी मैं दुर्योधन जैसा लग रहा हूँ, अगर मैं खुद मुझे दुर्योधन महसूस कर पा रहा हूँ, तो
उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लोग जनरली क्या होता है कि खुद को कृष्ण मान बैठते हैं, अर्जुन मान बैठते हैं, तो मैं एक ऊंचे लेवल पे हूँ और बाकी सब नीचे है, और लोगों को पॉइंट आउट करने तेरा ये गलत है, तेरा ये। जिस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर एक शकुनी बैठा है और वो सब पॉलिटिक्स चला रहा है, किसको गिराना है, किसको उठाना है, अच्छा इसका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, बहुत तरक्की कर रहा है, चलो इसका कुछ कर देते हैं कि वो नीचे गिर जाए। तो ऐसी चीजें हम रोज करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। हम कहते शकुनी जैसे काम करते हैं और कहते कि मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो सब हैंडल कर रहा हूँ, मैं तो धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, मुझसे ही सब चीजें चल रही है, लेकिन काम एक्चुअली वो शकुनी का होता है। जिस दिन हमें पता चले कि हम खुद शकुनी है, उस दिन हम इर्द गिर्द उंगली बताना या फिर पॉइंट आउट करना बंद कर देंगे। अरे मैं ही शकुनी हूँ, मैं किसी को क्या बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ही इतने दुर्गुण है कि इन चीजों से परे उठना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और नॉट नेसेसरी, बहुत से लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि अच्छा मेरे भीतर मुझे अभी दुर्योधन दिख रहा है तो टेंशन आने लगा कि अरे मेरे अंदर तो दुर्योधन जैसे गुण है या फिर शकुनी जैसे गुण है, तो अर्जुन जैसे कैसे बने, श्री कृष्ण जैसे कैसे बने। तो इस टेंशन में भी रहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सर्टेन टाइम के लिए शकुनी होना भी कभी कभी जरूरी होता है। महाभारत में अगर शकुनी नहीं होते, दुर्योधन नहीं होता, या फिर और भी धृतराष्ट्र नहीं होते, तो चीजें वैसी नहीं हो पाती जैसे हुई है। महाभारत में ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज ए हीरो, ये हम नहीं जान पाते। जैसे अभी तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी है, पुराणों में होगी या फिर माइथोलॉजी में होगी, उसमें एक हीरो है, एक विलन है। कोई भगवान है, उसको हम हीरो बता देते हैं, बाकी जो राक्षस है वो सब विलन है। लेकिन महाभारत काल ऐसा है, और जो हमारे सबसे करीब है, अभी कलयुग चल रहा है, ऐसा कहते हैं अभी कलयुग है, तो इसके पीछे द्वापर युग था, तो द्वापर युग हमारे सबसे करीबी है, इसीलिए हम उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। और वहां पे ऐसी चीज थी कि नो वन इज हीरो, नो वन इज विलन, एवरीवन इज विलन एंड हीरो कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते थे। तो ये सब चीजें जब हम समझ पाए, जान पाए, देख पाए, तो हमें एक चित्र क्लियर होने लगेगा, स्पष्ट होने लगेगा कि अच्छा ठीक है। कोई हमसे बुरा भी सोच ले तो हम मान लेते कि हाँ कोई बात नहीं, अभी उसका शकुनी वाला जोन चल रहा होगा, अभी उसका दुर्योधन वाला जोन चल रहा होगा, तो हमें क्या करना है, हमें तब थोड़ा धृतराष्ट्र बन जाना है। आंखें बंद कर लो, उसको थोड़ा नजरअंदाज कर दो, ठीक है कोई बात नहीं, कल जाके वो ठीक हो जाएगा। तुरंत भीम बनने की जरूरत नहीं है कि गदा उठा ली, मार दिया उसको, तूने ऐसा बोला ही क्यों। तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो विषय आज का यही था कि हम कितना और किसे पॉइंट आउट कैसे करते हैं, और स्त्री तत्व जो हमने सोचे महाभारत में, जो सबसे इम्पोर्टेंट महाभारत में रहे, जैसे हमने कहा कि टर्निंग पॉइंट महाभारत का पूरे स्त्री पात्रों से लेकर था, उनसे रिलेटेड था, गांधारी, कुंती और द्रौपदी। हम अगर हमारे जीवन में, प्रेजेंट में द्रौपदी जैसे हो पाए, यानी मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगी, और जो भी चीज होगी उसे मैं जैसा है ट्रुथ मैं बोलूंगा, अगर हमने तय कर लिया, तो शक्ति स्वरूप तुम कभी भी हो सकते हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होने लगेगी। अगर आपको पता होगा कि हर इंसान के भीतर शिव और शक्ति होते हैं, तो उसको जगाने के लिए क्या करना जरूरी। हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों ने बताया है, पहले से बताया क्या करना है, किस चीज से करना है। हमें बोला जाता है कि सच बोलो, बचपन से सबको सिखाया जाता है कि सच बोलो, सच ही बात करो, ऐसा पढ़ाया जाता है। और फिर किसी का फोन आए तो पापा ही बोल देती कि अच्छा बोल देना घर पे नहीं है, या फिर रेड सिग्नल तोड़ना नहीं है, ऐसा बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन पापा ही तोड़ देते बच्चे के सामने, तो बच्चा क्या सोचेगा कि अरे मुझे तो बताया था कि सच बोलो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ही फॉलो नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें तब होती है जब हम सच बचपन से लेके, या फिर अभी भी जब कभी हम सच को फॉलो करना शुरू करेंगे कि दिस इज ट्रूथ, है तो है, नहीं है तो नहीं है, जैसे द्रौपदी ने किया, तो पूरा महाभारत तुम्हारे आजू बाजू घूमेगा, यू आर ए लीडर। हाँ, लोग तुम्हें पॉइंट आउट जरूर करेंगे कि हाँ इसी के वजह से हुआ है, लेकिन अगर सोचेंगे तो ये भी उन्हें पता चलेगा कि अगर ये ना होती, या फिर द्रौपदी ये नहीं होती, आप ना होते जिन्होंने सच का साथ दिया है, तो कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाते। द्रौपदी और कृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा मुझे लगता है। लोग भले ही सोचे कि नहीं कृष्ण भगवान थे, लेकिन अगर भगवान किसी के सखा होगे, अगर भगवान किसी के बंधु होगे,
तो वो चीज भी वैसी ही होनी चाहिए। द्रौपदी को श्री कृष्ण भगवान ने इतना महत्व क्यों दिया था, उसके पीछे भी यही कारण है कि द्रौपदी एक इकलौती ऐसी थी जिसके मन में छल कपट नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स उसके मन में नहीं चलता था। वो जो चीज थी वो सत्य सामने बोल देती थी, अग्नि जैसी पवित्र, इसीलिए उसको कहा गया है। तो अगर हम वैसा बन पाए तो मजा आ जाएगा। महाभारत भी होगा। जनरली महाभारत तो चल ही रहा है, हमें लगता है कि महाभारत अभी हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे आजू बाजू रोज महाभारत होता है, हर एक की जिंदगी महाभारत है। हर पल कोई ना कोई, मैंने जैसे कहा कि कोई दुशासन है, कोई दुर्योधन है, महाभारत अभी भी चल रहा है। हमने बस उसको स्टोरी में बंद कर दिया है कि अच्छा वो 5000 साल पहले हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी हो रहा है। तो देखना जरूरी है। अगर है तो महाभारत, कृष्ण भगवान सब दिखने लगेंगे, फील भी होंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाहे? पहली चिंगारी अंबिका और अंबालिका से भी तो होगी ना महाभारत, जो पहली चिंगारी हम सोचते हैं इस हिसाब से कि जहाँ पे कहानी को मोड़ देना था, सत्यवती ने कहा कि मेरा बेटा बनेगा, भीष्म नहीं बनेंगे, तो वहां पे एक बात हुई। उसके बाद महाभारत में ऐसा कहते हैं कि महाभारत काल ऐसा था कि जहाँ पे स्त्री का उपयोग वस्तु के हिसाब से होने लगा, ऐसा कहते हैं। कहानी में जब हम सोचते हैं तो जब अंबिका अंबालिका का विवाह उनको बिना पूछे किया गया, उनको पकड़ के लाया गया, उनका हरण किया गया, उनको जीता गया, उसके पहले ऐसा नहीं होता था। महाभारत का पतन इसीलिए हुआ ताकि स्त्री का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, स्त्री का सम्मान नहीं रखा। अगेन जब द्रौपदी के साथ चीजें हुई तभी भी सेम ऐसा ही हुआ कि द्रौपदी को भरी सभा में बालों को पकड़ के खींच के लाया गया, उसका सम्मान नहीं किया गया। लेकिन ये अलग बात है, जब हम कथा के हिसाब से सोचते हैं तो फिर हम सोचने लगते हैं कि स्त्री के साथ ऐसा हुआ, पुरुष के साथ ऐसा हुआ, फिर पुरुष ने ऐसा किया था। टॉपिक से बहुत से निकलते हैं, जैसी जिसकी सोच है वैसा उसे महाभारत दिखने लगेगा। अगर कोई ये सोचता है कि स्त्रियों के ऊपर सालों साल से अन्याय अत्याचार होते ही आ रहे हैं, तो उन्हें यही दिखेगा कि अच्छा द्रौपदी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, अंबालिका के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो पुरुष तब से गलत ही कर रहे, आज भी गलत ही कर रहे। जैसी उसकी सोच उसको वैसा दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखना चाहो तो महाभारत ये शरीर से परे वाली चीज है, व्यक्ति से परे वाली चीज है। ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से देखो, व्हाट इज द्रौपदी कंसेप्ट, व्हाट इज कृष्ण कंसेप्ट, व्हाट इज अर्जुन कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट हमारे सामने वेद व्यास जी ने रखे हैं। तो हम उन चीजों को देखें तो हम शरीर में नहीं फंसते। जिस दिन हम शरीर में फंस गए उस दिन हमें ये लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा भीम जैसे बनना है तो जिम में चले जाओ। तो आप रोज जिम करोगे, उठक बैठक करोगे, तुम इतनी खुराक बढ़ाओगे तो तुम भीम हो सकते हो। लेकिन नहीं, भीम ऐसी चीज थी, अगर कहने जाए तो ट्रू लव, अनकंडीशनल लव इज अ भीम। हम ये सोच नहीं सकते। हमको भीम किस तरीके से बताया है कि भीम ऐसे थे कि जिन्हें पूरे लोग, दुनिया डरती थी जिनसे, इतनी ताकत थी उनमें कि किसी के भी उठा के वो पटक देते थे, या फिर सब राक्षस लोग डरते थे। बहुत सी चीजें बताई जाती है, लेकिन दीज आर स्टोरीज, हमें उसमें से लेना क्या है। भीम जैसा अनकंडीशनल लव किसी ने नहीं किया है। अपने भाइयों के ऊपर उनका जो प्यार था, द्रौपदी के ऊपर उनका जो प्यार था, कृष्ण के प्रति उनका जो प्यार था, माँ के प्रति प्यार था, ये सब चीजें हम तभी समझ पाते हैं जब हम शरीर को छोड़ के। अर्जुन से हम क्या सीख सकते हैं? तो अर्जुन इज अ कंप्लीट सरेंडर। अर्जुन ने क्या किया कि मैं कौन हूँ वो भूल गए। वो थे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, उनके बीच में भी थोड़ा अहंकार था, लेकिन आपको पता होगा कि उनको एक बृहन्नड़ा का नर्तकी का रूप लेना पड़ा था बीच के एक अज्ञातवास के समय में। तो उस समय में उन्होंने पूरा अहंकार छोड़ दिया कि मैं धनुर्धर हूँ, मैं कोई हूँ। कृष्ण के सामने भी उन्होंने पूरा सरेंडर कर ही दिया था कि आप बताइए प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। तो ये सरेंडर वाला पार्ट हम अर्जुन से सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर महाभारत में एक कॉमन धागा हम जिसे कहे, जिसने पूरे महाभारत को पकड़ के रखा है, वो द्रौपदी है। एवरीवन इज कनेक्टेड टू द द्रौपदी। 5 पांडवों को बांध के रखने वाली एक चीज थी द्रौपदी। हम सोचते थे, अभी भी सवाल आते हैं लोगों को कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 हस्बैंड थे और 1 वाइफ थी। ये इसीलिए सवाल आता है क्योंकि हम
इंसान के और बॉडी के हिसाब से सोचते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मनुष्य का शरीर है, इसीलिए हमें सवाल आते हैं। लेकिन ये ऐसी बात थी द्रौपदी, इज अ कंसेप्ट कि जिन्होंने 5 तत्वों को पकड़ के रखा था। 5 तत्व यानी 5 पांडव थे। आपको पता है कि पांडव का जन्म कैसे हुआ, कौन से तत्वों से कौन सा पांडव आया था। तो उनको पकड़ के रखने वाली एक शक्ति, पांडव यानी हम शिव ऐसा समझे, शिव और शक्ति, एनर्जी और मेटाफर, ऐसी जो चीजें हैं जो साइंस में बताई है, तो वो चीजों को अगर हम सोचे तो महाभारत में भी वही बताया है कि 5 पांडवों को, पूरे महाभारत को एक जगह पे कनेक्ट करके उसमें एनर्जी डालने का काम द्रौपदी ने किया, उसको डायरेक्ट करने का काम श्री कृष्ण भगवान ने किया है। तो दीज आर कंसेप्ट। इस हिसाब से देखना अगर शुरू करेंगे तो बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। युधिष्ठिराबद्दल काही सांगता येतो? यस, युधिष्ठिर व्यक्ती असा होता, म्हणजे आपण युधिष्ठिराचा स्वभाव जर बघितला तर नरोवा कुंजरोवा हे युधिष्ठिराच्या बाबतीत झालं। युधिष्ठिराला सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या, युधिष्ठिराला सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान होतं, त्याला धर्मराज म्हणलं जायचं। बट युधिष्ठिराची एक गोष्ट चुकली की युधिष्ठिरांनी कधीही पुढे येऊन कोणता म्हणजे निर्णय घेतला नाही। म्हणजे भीम जसा होता की मला जर कोणी बोललं तर मी त्याला जाऊन मारेल, युधिष्ठिर हा प्रत्येक वेळेस याच गोष्टीमध्ये राहिला की माझ्या प्रतिष्ठेला धक्का नहीं लागला पाहिजे, मुझे कुछ चीजें मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, मुझे कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, मैं धर्मराज हूँ। युधिष्ठिर नोज एवरीथिंग, इसलिए उसको एक चीज का डर भी था कि ये सब चीजें खो न जाए, मी कुठेतरी चुकलो नाही पाहिजे, माझ्यावरती कुठेतरी एक काय म्हणतात त्याला दोष कोणी लावला नाही पाहिजे, या गोष्टी युधिष्ठिराला होत्या। युधिष्ठिर तसा बॅलन्स व्यक्ती होता, पण बॅलन्स पण कुठे असावं, म्हणजे त्याचं चुकलं काय, जिथे श्रीकृष्ण त्याला सांगतात की तुला द्रोणाचार्यांना सांगायचंय की तुमचा मुलगा म्हणजे अश्वत्थामा मेला, एवढंच सांगायचंय। ते जिथे परमात्मा सांगतात ते, जिथे भगवान सांगतात ते, तिथे आपल्याला फॉलो करणं गरजेचं आहे। युधिष्ठिराचं तिथेच चुकलं, युधिष्ठिराने फॉलो केलं नाही। युधिष्ठिराला काय वाटलं की अरे मी हे सांगेल तर माझा आतापर्यंतची जी माझी इमेज होती की मी एक धर्मराज आहे, मला सगळ्या गोष्टी, मी खूप प्रामाणिक आहे, मी कधीच खोटं बोलत नाही, या इमेजला धक्का लागेल याच्यासाठी त्यांनी काय केलं की अश्वत्थामा मेला हे एवढं सांगितलं, पण त्याच्यानंतर यांनी विचारलं द्रोणाचार्यांनी की कोण अश्वत्थामा मेला, माझा मुलगा मेला का? तेव्हा ते 2 मिनिटं गडबडली युधिष्ठिर, आणि असं म्हणतात की त्याच्यानंतर त्यांचा रथ जो होता तो खाली आला। पण ह्या सगळ्या गोष्टी कथेनुसार झाल्या की दिस इज स्टोरी, की काय झालं ऍक्च्युअल। जर आपण प्रॅक्टिकल मध्ये विचार करायचा झाला तर युधिष्ठिर व्यक्ती असा असतो की ज्या व्यक्तीचं एक रेप्युटेशन ऑलरेडी असतं, म्हणजे समथिंग त्याला सगळेजण मानतात की यार इसको पूछो, इसको बहुत नॉलेज है, ऍडवाइस अगर लेनी है तो इनसे लेना, सगळेजण जेव्हा म्हणतात, होल ग्रुप होल कंपनी जेव्हा असं म्हणते की दिस इज द पर्सन, तेव्हा कुठेतरी एक त्यालाही वाटतं की अच्छा मी आहे, मीच आहे। आणि मग ह्या गोष्टीला मला मेंटेन करायचंय, पण मेंटेन कुठपर्यंत करायचंय, तर मेंटेन करण्याची पण एक लिमिट असते। जेव्हा एक वेळ येते, जेव्हा परिस्थिती अशी नसते आणि भगवंत तुम्हाला सांगतात, भगवंत म्हणजे समथिंग इज वेगळा कोणीतरी पर्सन येऊन सांगतो, देव असं नाही, आपल्या आतला आवाज आपल्याला सांगतो। तेव्हा जरी तुम्ही तुमचे तेच रूल्स रेगुलेशन, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श अगर आप पकड़ के रखोगे तो आपकी जो चीज थी, जो बनी थी, जो लेवल बनी थी, लोग तुम्हें जिस लेवल से जानते थे वो भी लेवल डाउन हो जाएगी, तुम नीचे आ जाओगे, लोग कहने लगेंगे कि अरे वो पहले जैसा नहीं रहा। तर कुठपर्यंत गोष्टी फॉलो करायच्या याची लिमिट ज्याला कळली नाही, त्याचं सगळं चांगलं असून सुद्धा कुठे ना कुठेतरी त्याच्यावरती एक पॉइंट आउट करण्यासाठी मुद्दा क्रिएट झाला। युधिष्ठिराच्या बाबतीत सेम झालं। आज युधिष्ठिर त्याला आपण धर्मराज किंवा ते तत्व म्हणतो, हाच द्यूतात हरला, राईट, आणि ह्याने द्यूतात सगळ्यांना पणाला लावलं होतं। एक्झॅक्टली, म्हणजे हे युधिष्ठिराच्या हातून शक्य व्हायला नको होतं खरं, राईट। जर हे तत्व तसं ठाम असेल तर। युधिष्ठिर हे तत्व, ते नरोवा कुंजरोवा ही जी युधिष्ठिराची एका वाक्यामध्ये सांगायची असेल तर डिस्क्रिप्शन आहे नरोवा कुंजरोवा, की मी हे करू का ते करू, ऑलवेज कन्फ्यूज। त्याच्यामध्ये कुठेतरी स्वार्थी वृत्ती सुद्धा दिसते की एखादा व्यक्ती एका लेवलवरती असतो आणि त्याला आपली ती प्रतिमा कायम ठेवायची असेल तर कुठेतरी स्वतःला कॉम्प्रोमाइज करणं गरजेचं असतं। और अगर हम खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं हम चीट करने लगते।
कि लोगों को तो पता चले कि ठीक है, मैं वो चीज, मैं बहुत संत हूँ, मैं धर्मराज हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी चीज आती है तो उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आते हैं, कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीजें हमें सहनी पड़ती है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो हम चीट करने लगते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसी चीटिंग बहुत की है, तो युधिष्ठिर इज नॉट सो गुड। जनरली त्रेतायुगामध्ये जेव्हा रामायण झालं तेव्हा सुद्धा 4 भाऊ होते. पण आपण रामायण म्हणलं की आपल्याला राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एकदम पॅसिव्ह, म्हणजे त्याच्याबद्दलच्या कुठल्याच गोष्टी किंवा कॅरेक्टर म्हणून माहित नाही. Right. तसंच महाभारतात सुद्धा पांडवन म्हणले तरी 5 असले तरी नकुल नकुल सहदेव सहदेव यांचा रेफरन्स येतो, पण त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये ती लोकांच्या बद्दलचं तुमचं काय म्हणणं? नकुल सहदेव या दोघांच्या बाबतीत जर विचार करायचा झाला तर नकुल सहदेव इज सगळे जे भाऊ होते, 3 भाऊ होते, त्या 3 भावांची माया ज्यांच्यावरती होती, प्रेम ज्यांच्यावरती होतं, ते नकुल सहदेव होते. जर आपण त्यांचा महाभारतामधला रोल बघितला तर एकाला घोड्यांची म्हणजे अश्वांच्या बाबतीमध्ये जाणकारी होती आणि दुसरा आय थिंक आर्किटेक्चरल होता, त्याला बऱ्याच विद्या अवगत होत्या, नक्षत्राचं ज्ञान त्याला होतं. म्हणजे श्रीकृष्णानंतर जर कोणी भविष्य सांगू शकत असेल तर तो त्या दोघांपैकी एक होता, ज्याला नक्षत्रांचं, ज्याला आपण आज भविष्य म्हणतो, की ऍस्ट्रॉलॉजी ज्याला कळत होती, तर त्यापैकी ते 2 जण होते. त्यांच्या तत्वाच्या हिशोबाने जर विचार केला तर नकुल आणि सहदेव हे लहान मुलांसारखे होते पांडवांमध्ये. आपल्याला स्टोरीमध्ये हे 3च लोक ग्लोरिफाय करून दाखवले की युधिष्ठिर, अर्जुन आणि भीम, पण नकुल सहदेव उरलेली जेवढी कामं असतात, म्हणजे इच अँड एव्हरी वन इज इम्पॉर्टंट. कार्यकर्ता पण तेवढाच इम्पॉर्टंट असतो, नेता पण तेवढाच इम्पॉर्टंट असतो. तर यांच्या पश्चात सगळे कामं करण्याचं काम, सगळ्या गोष्टी बघण्याचं काम नकुल सहदेव करत होते. नकुल सहदेव जरी हे सपोर्टिंग रोल मध्ये असले, आपल्याला असे भासत असले, तरी त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी अशा केल्यात की जेव्हा आपण म्हणतो की कृष्ण गेले होते कौरवांकडे, की आम्हाला संधी प्रस्ताव घेऊन गेले होते आणि म्हणाले होते की आम्हाला फक्त 5 गावं द्या आणि 5 गावांपैकी आम्ही 5 गावांमध्ये आम्ही राहतो, बाकी पूर्ण राज्य तुमच्याकडे राहू द्या. कृष्ण भगवान गए थे, अगर आपको पता होगा तो कृष्ण भगवान कौरवों के पास गए थे और कहा था कि युद्ध हम रोक सकते हैं, इस युद्ध को हम रोकेंगे और नहीं जाएंगे युद्ध के लिए, हमें बस पूरा हस्तिनापुर हमें नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो, हम उस 5 गांव में खुश रहेंगे. और 5 गांव कौन से मांग लिए? अगर पूरे हम इंडिया की बात करें तो 5 गांव मांग लिए थे, दिल्ली दे दो, मुंबई दे दो, कोलकाता दे दो, चेन्नई दे दो, ऐसी चीजें मांग ली थी, और बाकी पूरा इंडिया आप रख लो, ऐसा उन्होंने बोला था. तो ये सब चीजें, इसके पीछे सोच किसकी थी? ये सहदेव ने बताया था. सहदेव को नक्षत्रों का ज्ञान था, तो सहदेव की ये आइडिया थी कि आप ये मांग लो, ये गांव मांगो. कृष्ण भगवान, वर्णन है कि कृष्ण भगवान गए थे, सहदेव से सलाह लेने गए थे कि बताओ सहदेव कि मैंने क्या करना चाहिए. बोले किस विषय में? तो ये बताओ कि मैं अभी जा रहा हूँ संधि प्रस्ताव लेके, और युधिष्ठिर को नहीं पता कि मैं जा रहा हूँ, मैं किसी को भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मेरे खुद से जा रहा हूँ, दिस इज माई डिसीजन. तो मैंने क्या करना चाहिए बताओ, जाऊं या ना जाऊं? तो नकुल को तो पता चलता था, सहदेव को पता चलता था कि आगे क्या होने वाला है. तो उन्होंने पूछा कि आप जाना क्यों चाहते हो, आप तो सब जानते हो कि क्या होने वाला है, फिर भी क्यों जा रहे हो? नहीं, मुझे जाना है क्योंकि दिस इज माई प्लान, कि मुझे जाना है, तो मुझे बस ये बताओ कि मैं गांव कौन से मांगू. तो तब बोला था सहदेव ने कि आप सब जानते हो भगवान, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो कृष्ण ने उन्हें कहा था कि आपको मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप इमीडिएट आगे देख सकते हो, बस आप मुझे गांव के नाम बता दीजिए. तो वो चीजें मैं कृष्णाच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर कृष्ण भगवान ने डिसिजन खुद लिए थे, लेकिन कृष्ण इज लाइक पॉलिटिशियन पर्सन. कोणतीच गोष्ट आपल्यावरती नाही आली पाहिजे, यानी वो दूर बैठते थे, सब चीजें वो खुद ही करते थे, लेकिन कोई उनके तरफ ऐसे उंगली नहीं कर सकता था कि आपने किया है. प्लान तो उन्हीं का था, सोच तो उन्हीं की थी, सब उन्हीं के हिसाब से चलता था, लेकिन नो वन इज ये कह ही नहीं सकता था कि इसके पीछे कृष्ण भगवान है, ये किया कृष्ण भगवान ने है. तो कोई ना कोई तो चाहिए जिसने मुझे कहा था, अगर कोई पूछे कि आपको ये 5 गांव का आइडिया किसने दिया था,
तो वे कहेंगे कि हाँ मुझे सहदेव ने दिया था, बस इसी के लिए आपका नाम चाहिए। सहदेव को ये सब चीजें पता थी पहले से, इसीलिए सहदेव सब चीजें जानते थे। एक इम्पोर्टेंट रोल यही था सहदेव का कि आगे क्या होने वाला है। मे भी इसका उपयोग उन्हें, जब वो अज्ञातवास में थे, वनवास में थे पूरे पांडव, तो पांडवों को ये चीज तब उपयोग में आ गई होगी, उसका फायदा तब हुआ होगा कि आगे क्या होने वाला है, हम क्या करें जिसके वजह से हम आगे जाके प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। नकुल सहदेव को वैसे भी लोगों ने ज्यादा पॉइंट आउट नहीं किया या फिर ज्यादा उनको डिस्क्राइब भी नहीं किया है, लेकिन सेम कि ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। जैसे नेता इम्पोर्टेंट है, कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल मेंबर भी इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट है। दिस लाइक How you describe Kunti as a mother of Karna? नाइस क्वेश्चन। कुंती ने सेम जिम्मेदारी थी, छोड़ दी। बचपन में हुआ ये था कि इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जब हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती और हमारे पास बहुत सी चीजें आ जाती है तो हम उसे झेल नहीं पाते। कुंती को वरदान मिला था कि तुम्हें 5 पुत्र हो जाएंगे, उसे लगा मजाक है, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा। उतनी उसकी समझ नहीं थी, छोटी थी उम्र में, शादी भी नहीं हुई थी, तो उसे लगा ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। तो उसने मांग लिया भगवान से कि सूर्य भगवान मुझे पुत्र दे दो, मिल गया। ये सुनने में फनी लगेगा, लेकिन चीज ये है कि अगर आप व्यक्ति के हिसाब से सोचोगे तो आपको लगेगा अरे कुंती को ऐसे कैसे बोल सकता है, ये अर्जुन को ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन दीज आर नॉट पीपल्स, ये इतिहास नहीं है हमारा, ये हमारा शास्त्र है, हमारा यानी पूरे दुनिया का शास्त्र है। महाभारत से अगर कोई सीखना चाहे तो हर कोई सीख ही सकता है, बहुत सी चीजें सीखने मिलती है। तो दीज आर कॉन्सेप्ट। कुंती कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि हमें कुछ चीजें मिल जाती है, जब हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती फिर भी हमें मिल जाती है, तो हमें वो हम झेल नहीं पाते, हम वो सह नहीं पाते, उतनी हमारे भीतर ताकत नहीं होती, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उन्होंने, बच्चा तो आ गया उनके पास, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि अरे मुझे तो शादी तो नहीं हुई मेरी, तो फिर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। यानी हम समाज और लोग के हिसाब से, हमारे साथ भी ऐसा होता है बहुत से बार कि हमें कुछ चीजें मिल जाती है, कोई प्रोजेक्ट हो गया या फिर ऐसा कोई समझो बिजनेस कोई कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था, मार्केट में उन्होंने एंटर किया था, तो तभी कोई बड़ा फंडिंग करने वाला मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गया कि ठीक है हम तुम्हारे बिजनेस को फंडिंग करते हैं। और हमने पूछा कि कितना फंडिंग करोगे, उन्होंने कहा कि ठीक है 5 CR का फंडिंग कर देंगे। आई एम न्यू इन मार्केट, आई डोंट नो नथिंग, और मेरे हाथ में कोई 5 करोड़ रुपए दे दे तो मैं क्या करूंगा, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो सेम कुंती के साथ हुआ था, वो हैंडल नहीं कर पाई, लेकिन बाद में छोड़ दिया। यानी मैंने जो प्रोजेक्ट सोचा था मेरा लॉस हो गया, सब चीज़ें चली गई, लेकिन बाद में मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया बिजनेस में, मैंने कुछ सीख लिया, मेरी कुछ रेपुटेशन बन गई। उसके बाद मुझे जाके पता चला कि अच्छा जो डील मैंने छोड़ी थी पहले, वो डील अब आगे जाके मेरे अपोजिट पार्टी के पास चली गई। तो मैं जाके क्या बोलूँगा, अरे सर जी आप तो मेरे क्लाइंट थे, हम मिल चुके हैं पहले, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने बात कर चुके हैं हम, तो ठीक है ऐसा करो, तुम इनके साथ काम कर रहे हो, अभी हमारे पास आ जाओ। हम इस प्रकार से सोचेंगे तो महाभारत इज दैट सिंपल। ऐसी चीजें होती है। कुंती ने फिर से यही किया कि इमोशन में बह के उन्होंने, जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में, बीच युद्ध में कर्ण के पास जाने की जरूरत नहीं थी, बताने के लिए कि आप मेरे बेटे हो, इतने साल अगर आप बेटे के बिना जी सकते हो तो युद्ध में जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन कहीं तो स्वार्थ उनका भी बीच में आ गया होगा। कहते हैं, कुंती को बताया जाता है कि वो ममता का सागर वगैरह थी, लेकिन नहीं, टू मच इमोशनल लेडी इज कुंती। हम ये इस प्रकार से नहीं जानते, नहीं सोचते, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है कि कुंती यानी माँ, लेकिन ऐसा नहीं है, माँ से भी गलती हो सकती है। पहले ही उसने गलती कर दी थी कि छोड़ दिया, फिर भरे युद्ध में चली गई कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे पास आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, तो दिस इज नॉट गुड। एथिक्स के हिसाब से अगर हम सोचे तो ये गलत है, लेकिन कुंती इज टू मच इमोशनल पर्सन, इसके वजह से ये सब चीजें हुई। और अगेन कुंती ने भी गलतियां जो की है वही कि हर वक्त उसने इमोशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, बच्चों से भी ज्यादा इमोशन को प्रायोरिटी दी है। बच्चों को भी यही बताया, अगर इमोशन उसकी प्रायोरिटी नहीं होती तो कुंती कहती थी कि जाओ लड़ो,
अगर कौरव तुम्हें परेशान कर रहे तो तुम भी उन्हें जवाब दो। लेकिन कुंती ने कहा कि ऐसा मत करो, हम तो गरीब बेचारे हैं, हम तो अभागे हैं, वट एवर इट इज। तो कुंती का ये स्वभाव बार बार बीच में आता गया, जिसके वजह से महाभारत में बहुत सी उथल पुथल हो सकती थी। अगर कर्ण इस साइड में आ जाता, पांडवों के साइड आ जाता, तो लोग कहते थे कि महाभारत में कुंती के वजह से जीत हुई। अगर कुंती नहीं होती, द्रौपदी की जगह पे कुंती को रख देते थे। कुंती नहीं होती तो कर्ण नहीं आता, और कर्ण नहीं आता तो जीत ही नहीं होती। श्री कृष्ण के वजह से जीत नहीं हुई है, कुंती के वजह से हुई है। कुंती वो कंसेप्ट है जहाँ पे लोग इमोशन में बह के कुछ चीजें ऐसे कर बैठते जो एथिक्स में नहीं बैठती, नॉन एथिकल चीजें। That's the Kunti. कौरवांच्या बाजूची स्त्री पात्र गांधारी. बाकी कौरवांच्या पत्नींबद्दल जास्त काहीच कुठे भाष्य नाहीये, पण गांधारीजम आहे. आणि कौरवांच्या बाजूनी मे बी गांधारी काफी है. गांधारी ने जो आंख पे पट्टी बांध के गांधारी ने पूरे कौरव क्रिएट किए हैं. अगर उन्होंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती, इग्नोरन्स उन्होंने नहीं दिखाया होता, दुर्लक्ष जर केलं नसतं, तर कौरव असे झालेच नसते. संस्कार चांगले मिळाले असते आणि पूर्ण महाभारताची स्टोरी काहीतरी वेगळी झाली असती. तर मे बी महाभारतामध्ये गांधारीच्या पुढे कोणत्या स्त्री पात्राची गरज पडली नसेल. But Gandhari was the only one who ती पट्टी बांधून सुद्धा कृष्णाला ओळखणारी खरी खरी गांधारी. हो, खरी गांधारीच होती. एक्झॅक्टली. दुष्यलाचा काही रोल नव्हता का? दुष्यसन दुष्यला दुष्यला नाही. कसं आहे, आपण मेन गोष्टी जर बघितलं, आपण स्टोरी मध्ये बघितलं तर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी बघायला मिळतात की दुष्यला होती, तिचा काय रोल होता, तिने इतिहासामध्ये. बट वेन वी आर थिंकिंग अबाउट कन्सेप्ट, तर आपण सगळ्यात छोट्या 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 गोष्टींमध्ये आपण जायला लागलो तर आपल्याला एक गोष्ट कळते की शकुनी आणि दुर्योधन हे जवळपास एकाच कन्सेप्ट मधले लोक येतात. दे आर कनेक्टेड. त्याच्यानंतर जर आपण बघितलं तर युधिष्ठिर आणि विदुर हे जवळपास एकाच कन्सेप्ट मधले लोक आहेत. फक्त युधिष्ठिरा वयाने लहान असल्यामुळे त्यांनी काही चुका केल्या, विदुराने त्या केल्या नाहीत. विदुर तेवढा समंजस होता. तर आपण प्रत्येकाला वेगवेगळा पॉइंट आउट करण्यापेक्षा अगर हम सोचे तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि अच्छा ये कुंती के कैटेगरी में जा रहा है, ये शकुनी के कैटेगरी में जा रहा है, ये दुर्योधन के कैटेगरी में जा रहा है. तर अशा काही बेसिक ज्या हायलाइटेड होतात अशा काही कन्सेप्ट आहेत आणि त्याच कन्सेप्ट महाभारतामध्ये रिपीटेडली वापरल्या आहेत सगळीकडे. म्हणजे द्रोणाचार्य ही जी कन्सेप्ट आहे, द्रोणाचार्य जरी गुरु होते तरी त्यांनी बऱ्याच काही चुकीच्या आणि उलटसुलट गोष्टी अशा केल्या जे गुरुला नाही करायला पाहिजे. तर दीज आर सेम कन्सेप्ट. द्रोणाचार्य सुद्धा नरोवा कुंजरोवा याच कन्सेप्ट मध्ये येतात. दे आर कन्फ्युज की काय करायचं. तर व्यक्तीनुरूप तुम्ही गेलात तर एवढे पात्र आहेत महाभारतामध्ये की आपण त्यांना जज नाही करू शकत, किंवा आपण त्यांना पॉइंट आउट नाही करू शकत, किंवा आपण त्यांना चूज नाही करू शकत की हा कसा हा कसा हा कसा. पण मग आपण कॅटेगराइज करू शकलो तर आपल्याला सोपं पडेल. पण आपण तुम्ही द्रोणाचार्य म्हणलात म्हणून हिंदू मायथॉलॉजी प्रमाणे भगवंत आणि गुरु दोन्ही जर दिसले तर असं म्हणतात की तुम्ही गुरुला शरण जा, भगवंताला शरण जाऊ. राईट राईट. दिस इज आवर मायथॉलॉजी. येस. द्रोणाचार्यांनी त्यांचा आवडता शिष्य अर्जुन, आत्ताच्या भाषेत ऑनलाईन टीचिंग एकलव्य करत होता, राईट. त्याचा अंगठा कापून घेतला. येस. का तर याला पुढे यायचं. राईट. जेव्हा खरं युद्ध झालं तेव्हा त्यांनी 7 मात्र दिली दुर्योधन. कौरवांकडे. कौरवांची. राईट. आता गुरुचं एक इमेज असते, त्या इमेज लागतो. तुम्ही फक्त एवढं म्हणलात, पण ही अशी तत्व गुरु त्यावेळी असं करू शकतो का? मग त्याच्यातून तुमचं काही असं अभ्यास आहे का? द्रोणाचार्यांच्या बाबतीत असं झालं की फर्स्ट ऑफ ऑल एखादी व्यक्ती असते, द्रोणाचार्यांचं झालं असं त्यांच्यावरती उपकार केले असं त्यांना वाटलं की भीष्मांनी माझ्यावरती उपकार केले जब मेरी कंडीशन नहीं थी. म्हणजे नॉर्मल भाषेत सांगायचं झालं तर जब मेरे खाने के लाले थे, मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था, उस समय में मुझे भीष्माचार्य ने चांस दिया, रिकॉग्नाइज किया और मुझे बना दिया गुरु. गुरुकुल का गुरु मुझे बना दिया. मुझे घर मिल गया, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया. लेकिन आता ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी उपकार म्हणून केल्या होत्या का? तर नाही. ते त्यांचं काम होतं की यांच्यामधल्या क्वालिटीज त्यांना दिसल्या म्हणून भीष्मांनी त्यांना गुरु म्हणून ठेवलं. पण द्रोणाचार्यांनी हे कसं घेतलं की माझ्यावरती त्यांचे उपकार आहेत,
आणि मला त्यांच्या उपकाराची परतफेड करायची आहे आणि म्हणून मी युद्धाला उभं राहणार. तसं बघायला गेलं तर आचार्यांनी युद्ध करणं दिस इज नॉट अ रूल. हे म्हणजे नियमातच नाहीये की कोणी आचार्य असेल, तो शिक्षक असेल, तो जाऊन युद्ध करेल. ना अश्वत्थामांनी युद्ध करायला पाहिजे होतं, ना द्रोणाचार्यांनी युद्ध करायला पाहिजे होतं. पण द्रोणाचार्यांचं सेम नरोवा कुंजरोवा, त्यांना कन्फ्युजन खूप होतं की मी काय करू की माझ्यावरचं ऋण उतरेल, माझ्यावरचे उपकार उतरतील. त्यांना वाटायचं आणि मला वाटलं म्हणून मी केलं. द्रोणाचार्यांच्या लाईफमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की त्यांना वाटलं म्हणून त्यांनी त्या केल्या. म्हणजे त्यांना वाटलं की आता जसा एकलव्याचा अंगठा कापला तुम्ही म्हणता, तर एकलव्याचा अंगठा कापणं त्यांना तेव्हा त्यांची ती ड्युटी होती. कारण जर एकलव्य त्यांच्यापेक्षा पुढे गेला असता तर ते भीष्माचार्यांना काय सांगणार की मी वचन दिलं होतं की मैं तुम्हारे बेटे को यानी तुम्हारे कुल के बेटे को अर्जुन को धनुर्धर बनाऊंगा, सबसे अच्छा धनुर्धर मैं बनाऊंगा, मैंने वचन दिया है. अगर ये एकलव्य आगे चला गया, ऑनलाइन एजुकेशन में से ये आगे चला गया, तो ये कैसे होगा? ये तो मैं सह नहीं पाऊंगा. मुझे लगता है द्रोणाचार्य was a teacher, not a guru. Exactly. Teacher, हाँ, he's a he's a teacher. teacher. He's a teacher. Not a guru. लेकिन गुरु बना दिया है वो. गुरु बना. जो बोला ना सीरियस जो बताते हैं या फिर बुक्स जो लिखते हैं उससे हम गुरु बना देते हैं. गुरु इज हु, कि अगर वो गुरु होते तो क्या, अब एकलव्य ने उन्हीं से सीखा था, उन्हीं की मूर्ति बनाई थी और उन्हीं के सामने उन्होंने प्रैक्टिस की थी और एकलव्य उसी से सीखा था. अगर गुरु होता तो गुरु को इतनी खुशी होती कि चलो कोई तो है, सीखा है. गुरु दक्षिणा मांगते ही नहीं, उल्टा कहते थे कि आ जाओ मेरे साथ. पहली बात तो ये कहते थे कि तुम एकलव्य हो, तुम चाहे कोई भी हो, तुम सीख सकते हो. तुम्हें जरूरत नहीं है, अर्जुन हो या कोई भी हो, गुरु के लिए तो उसका शिष्य महान होता ही है. हर शिष्य गुरु के लिए समान होता है. तो गुरु द्रोणाचार्य ये कहना भी उचित नहीं होगा. अगर गुरु के गुण देखे तो आपने जैसे कहा कि अगर गुरु सामने है और भगवान सामने है तो गुरु के चरण छूने चाहिए. तो द्रोणाचार्य अगर गुरु होते तो महाभारत में उनके वर्णन योद्धा के हिसाब से नहीं आते. आगे जाके उन्होंने वो सेनापति बन गए थे, उन्होंने अभिमन्यु पे वार किया था, बहुत से अनएथिकल काम उन्होंने भी किए. क्यों किए? बिकॉज दे आर कंफ्यूज कि मैं टीचर हूँ या फिर मैं योद्धा हूँ या फिर मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. हर वक्त उन्हें ये लगता था की माझ्यावरती उपकार केले आणि मला त्याची परतफेड करायची, मग त्याच्यासाठी मी काय करू, मग मी हे करू का मी ते करू. द्रोणाचार्यांना चान्स होता की ते म्हणू शकत होते मला युद्ध लढायचंच नाही आणि त्यांना कोणीच काही म्हटलं नसतं की तुम्हाला नाही लढायचं, इट्स ओके, कारण दिस इज युअर डिसिजन, आम्ही सगळे तुम्हाला मानतो. तिथे ते ठरले असते की हा ते गुरु आहे, ते नाही लढले, इट्स ओके, विदुरासारखं. पण त्यांनी ते नाही केलं का? कारण स्वार्थ. कारण त्यांच्याही मनामध्ये कुठेतरी होतं की मला दाखवून द्यायचंय. त्यांनी गोष्टी टू मच पर्सनल घेतल्या. आपणही जनरली असं करतो की एखाद्याने आपल्याला मदत केली तर आपण त्याचं म्हणजे एकदम गुलाम झाल्यासारखं करतो कधी कधी, किंवा आपल्यालाच वाटत राहतं की यार इसने मुझे बहुत एहसान किए मेरे ऊपर, तो कुछ ना कुछ करके मुझे इसके एहसान चुकाने चाहिए. आपण क्लिअरली बोलत नाही. जर द्रोणाचार्य बोलले असते भीष्मांना जाऊन की मला असं असं वाटतंय, व्हॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम्हाला काय वाटतं, मी हे करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे, भीष्म काय म्हणाले असते, काही गरज नाहीये, मी काही उपकार नाही केले तुमच्यावरती, तुम्ही तुमची सर्व्हिस आम्हाला दिली, दॅट्स इट, आम्ही त्याच्या बदल्यात तुम्हाला मोबदला म्हणून काही गोष्टी दिल्या. एवढा सोपा साधा विरोध होता. बट इमोशन्स मध्ये आले म्हणून जास्तीत जास्त गडबड महाभारतामध्ये झालेली आहे. ओनली बिकॉज ऑफ या सगळ्या गोष्टी फक्त इमोशन्समुळे. आपण जर सेटल राहून बॅलन्स राहून विचार करतो तर आपण विदुर होऊ शकतो, आपण कृष्ण होऊ शकतो, आपल्याला फरक नाही पडत कोणत्या गोष्टींचा. बट आपण होत नाही, आपण इमोशन्स मध्ये आणतो. मग आपली गांधारी होते, आपलं कुंती होते, धृतराष्ट्र होतो, दुर्योधन होतो, द्रोणाचार्य होतो. बिफोर वी कन्क्लूड, एक मिनिटभर तुझ्या नर्मदे परीक्षणाबद्दल याच्याच आधी नवीन टॉपिक चालू करण्यापूर्वी की पांडव वानप्रस्थाश्रमाला गेले, तर मी ऐकलं की ते जिथे पोहोचले तो ताजिकिस्तान आजचा आहे, असं मी कुठेतरी पूर्वी वाचलेलं आहे. तर त्याच्याबद्दल काय सांगू शकाल वानप्रस्थाश्रमाबद्दल? कारण हे सगळी तर चर्चा होते, पण पुढचा विषय कोणालाच माहित नसतो की ऍक्च्युअल कोणता देश होता, कोणती किंवा जमीन, काय म्हणजे नक्की काय घडत गेलं ते वानप्रस्थाश्रमात जाताना. वानप्रस्थाश्रम ही कन्सेप्ट अशी होती की वानप्रस्थाश्रमाच्या आधी सुखवस्तू जीवन जगत होते पांडव.
त्यांच्याकडे राज्य होतं, सगळ्या गोष्टी होत्या, ते संपन्न त्यांची वयं होते, पण. त्यांची हा. यस त्यांची वय पण, या सगळ्या गोष्टी होत्या. दे आर ऍट द लेवल की त्यांना गोष्टी म्हणजे त्यांना कोणी बीट करू शकत नव्हतं. त्याच्यानंतर मग त्यांचा महाल जाळला गेला आणि त्यांना त्यांच्यावरती दूत खेळला गेला आणि दूतामध्ये त्यांना सांगितलं गेलं की तुम्ही आता वनवासात जा आणि जर त्याच्यानंतर अज्ञातवासात राजा सापडले तर पुन्हा तुम्हाला 13 वर्ष वनवासात जावं लागेल. कन्सेप्च्युअली आपण याचा विचार केला तर आपल्या प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये काही गोष्टी येतात जेव्हा आपल्याला ब्रेक घ्यायची गरज असते. तेव्हा आपल्याला काही गोष्टी समजून होता असं की मेरे पास बंगला है, पैसा है, गाडी है, दौलत है, सब कुछ है, मग काय नाहीये. प्रत्येक वेळेस काही ना काहीतरी आपल्याकडे मिसिंग असतं, आपल्याला समजून घेण्याची गरज असते. वानप्रस्थाश्रमामध्ये जायच्या आधी अर्जुनाने कृष्णाला विचारलं होतं की आम्ही काय करू, कारण आता आमच्याकडे काहीच नाहीये. आम्ही शस्त्र पण ठेवून देतोय, आम्ही आमचे वस्त्र पण ठेवून देतोय आणि आमचं राज्यही सोडून आम्ही चाललोय, आम्ही करू काय. कृष्णाने तेव्हा सल्ला दिला होता की तुम्ही जेव्हा जाल वानप्रस्थाश्रम कराल तेव्हा वनामध्ये अनेक ऋषींचे आश्रम लागतील, तुम्ही त्यांच्याकडे जा आणि त्यांच्याकडून काही शिकून घेता येतं का असा प्रयत्न करा. का बरं, कारण कृष्णाला माहिती होतं की आगे जाके इनको युद्ध करना है, आगे जाके महाभारत होने वाली है, तो युद्ध में कुछ चीजों की जरूरत होती है, पेशेंस की भी जरूरत होती है, तुम ग्राउंडिंग रहना भी उतना ही जरूरी होता है. पांडवांकडे त्या काळामध्ये ते नव्हतं. पांडव हवेमध्ये होते, आपण असं म्हणू शकतो की आमच्याकडे सगळं काही, आम्हाला कशाचीच गरज नाहीये. पण कृष्णांनी त्यांना सांगितलं की सडनली तुमच्या लाईफमध्ये असा काही प्रसंग येतो की तुम्हाला सगळं सोडून निघून जावं लागतं, तेव्हा पॅनिक न होता. कारण तेव्हा अर्जुन पॅनिक झाला होता की मी काय करू, मला जंगलात राहायची सवय नाहीये, मला कुठे जायची सवय नाहीये, तो हम क्या करें जिसके वजह से हम मन की शांति पा सके या फिर हमें कुछ सीखने मिल सके या फिर हम क्या करें, उन्हें पता नहीं था. तो कृष्ण ने बताया कि आप सीखो, लर्निंग इज इम्पॉर्टंट. पूर्ण वानप्रस्थाश्रम याच्यासाठी होता की पांडव अपना अहंकार छोड़े. जे आधी राजे होते, महारानी थी द्रौपदी, उनके पास सब कुछ था, नौकर चाकर थे, सब था, दौलत भी थी, क्या नहीं था उनके पास, शस्त्र भी थे. लेकिन हुआ ये कि उनको ये सब छोड़ के जाना पड़ा, भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें सीखना था. अहंकार जर माणसाचा गेला नाही, म्हणजे जसा भीम होता, भीमाला खाण्याची खूप सवय होती असं सांगतात. दिस इज ऑल्सो कन्सेप्ट की एखाद्या व्यक्तीला खूप खाण्याची सवय आहे, जे दिसेल तो ते खात असतो आणि व्यायाम करत असतो, कसरत करत असतो, त्याला तुम्ही आचारी बनवलंय. आचारी इज व्हॉट, की जोपर्यंत तो खाणं तर बनवतोय, त्याच्या समोर खायचं ठेवलेलं आहे, पंचपक्वान्न समोर ठेवले, लेकिन जब तक वो राजा को टेस्ट नहीं करवाएगा तब तक खुद नहीं खा सकता. दैट इज पेशेंस, कंट्रोल. कंप्लीट महाभारत में यही चीज सिखाई है. वानप्रस्थाश्रम ये सीख है हमारे लिए कि हम हमारे चीजों को कैसे कंट्रोल कर सके. किसी को खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही हो कि ठीक है मुझे आज पानी पूरी खानी ही है, और उसे ऐसी किसी जगह पे भेज दिया जाए कि तुम खरीद नहीं सकते लेकिन तुम बना सकते हो, लेकिन जब तक तुम राजा को नहीं खिलाओगे तुम नहीं खाओगे, और राजा कब खाएगा पता नहीं. तुम दिन भर पानी पूरी बना रहे हो, तुमने पूरी रूम भर के पानी पूरी बना ली, पूरे सिटी के लिए पानी पूरी बना ली, कि तुम एक भी पानी पूरी नहीं खाओगे, अगर खाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा. तो इतने लेवल के पेशेंस जब हमारे भीतर होंगे तब हम चीजें. रानी थी द्रौपदी, तो रानी थी, महारानी थी, लेकिन उसको दासी बनाया गया. अर्जुन पूर्ण पुरुष कहते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को क्या बना दिया गया, बृहन्नड़ा, नर्तकी, गे जैसा उसे बना दिया गया. क्यों, पुरुषत्व को भूल जाओ. जो चीजें तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है उसके अपोजिट में तुम कभी जाके देखो, तुम कभी सोच के देखो, उसमें अगर तुम फिट हो पाओ तो तुम कुछ भी कर सकते हो. या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या अहंकार तोडण्यासाठी होत्या. इंसान के भीतर बहुत अहंकार भरा होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये पता है, मैं ऐसा, मैं वैसा. अगर उसके अपोजिट कंडीशन में आपको रखा जाए, यहाँ पे लोग आपको कह रहे हैं कि आप तो बड़े टैलेंटेड हो सर जी, बहुत टैलेंटेड हो आप, तो हमें लगता है हाँ सच में मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे सब कुछ पता है. लेकिन ऐसे जगह पे आपको भेज दे कि जहाँ पे आपकी टैलेंट की कुछ कदर ही नहीं है. लोग आपको अलग ही चीज से बोल रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता. बहुत से लोगों का लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, भेज दो उन्हें टंजानिया में, क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो ये सब चीजें सीखने वाली होती है कि अहंकार इंसान का मिटाना है तो वानप्रस्थाश्रम में भेजते जाओ. सेम परिक्रमेच्या बाबतीमध्ये तेच होतं. वाय परिक्रमा इज इम्पॉर्टंट. तुमचे अहंकार असतात ते जातात की मी आहे, मी तो आहे,
या गोष्टी आहेत. मी परिक्रमा केली, म्हणजे झाली ती 7 महिन्याची परिक्रमा होती. त्याच्यामध्ये मला ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत जे मी आत्ता बोलतोय, मला हे सगळं परिक्रमेतून मिळालं. परिक्रमेमध्ये आपल्याला एक तर विचार करायला खूप वेळ मिळतो. जेव्हा तुम्ही एकटे असता, थॉट्स चालतात डोक्यामध्ये, आणि प्रत्येक साधू, प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक ठिकाणी बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी चीजें सुनने मिलती है, बहुत सी कंसेप्ट देखने मिलती है कि गुजरात के लोग कैसे हैं, उनकी सोच क्या है, एमपी के लोग कैसे, उनकी सोच क्या है, कोई सन्यासी है तो उनकी सोच कैसी है, वो कैसे बात करते हैं. एज एन आर्टिस्ट ये सब ऑब्जर्वेशन करने में बहुत मजा आया और सीखने भी बहुत मिला कि मैं किसी भी साधु सन्यासी उनके बाजू में जाके बैठता था, सिर्फ बैठता था और वो पूछते थे बोलो, बोले कुछ नहीं, मैं सुनने के लिए आया हूँ, आप बोलिए, आपका चलने दीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ. तो ये सब जो चीज़ें हैं जो डेवलप हुई है वो वही से हुई है. परिक्रमा में जितनी भी चीज़ें आप सुनते हो, बहुत से बार ऐसा भी होता है कि मैं रात में कभी बैठा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ या फिर कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैठा हूँ, तो मुझे क्लिक होता है कि अच्छा 2 साल पहले वो जो बाबा जी बोले थे वो उसका मीनिंग ये था. तब कुछ समझ में नहीं आता, अब जाके वो क्लिक होता है कि अच्छा उसका मीनिंग ऐसा था. तो ऐसी भी चीज़ें परिक्रमा में होती है. महाभारताची मूळ रचना तीच आपल्याला आज माहिती आहे का ती डायल्यूट होऊन आलेली, म्हणजे एक्झॅक्टली कळलं कधी की हे महाभारत आहे? ओके ओके. महाभारत बघायला गेलं, जसं मी सुरुवात केली होती की महाभारत एक अशी गोष्ट आहे की ज्ञान आहे. महाभारत इज अ काव्य. म्हणजे आपण जर विचार केला तर जब ज्ञान बरसता है, परमात्मा से बात होती है या फिर कोई गॉड है ऊपर, भगवान है, उससे कुछ चीज आती है तो वो स्टोरी के हिसाब से नहीं आती, वो काव्य के हिसाब से आती है. जो कोई इंसान, संत हो या फिर कबीर जैसे लोग हो गए हमारे यहाँ पे, कबीर है, बुद्ध है, उसके बाद वाल्मीकि जी है, तो इन सब लोगों ने, आपने कभी सोचा है कि इन सब लोगों ने काव्य ही क्यों लिखा, पोइट्री ही क्यों की? रामायण इज अ पोइट्री, महाभारत इज अ पोइट्री क्यों की? हमारे यहाँ पर जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें, दिस इज कॉल्ड साइंस, शास्त्र, और वो सब निकला है पूरा का पूरा, वो पोइट्री में आया है. क्यों आया है? बिकॉज ऑफ, आपको भी जब भी कोई भी इंसान नया थॉट लेकर आता है, तुम्ही पण कधी बसलेले असाल शांत, तुम्हाला काही विचार अचानक सुचला तर तो सुरुवातीला आपला लेटरमध्ये किंवा शब्दांमध्ये येत नाही, स्टोरीमध्ये येत नाही, आपण राईम करायला लागतो गोष्टींसोबत. कविता कशा सुचतात? नवीन थॉट आला की आधी त्याची कविता होते. जेव्हा एखादी गोष्ट टू मच हाय लेवलला जाते तेव्हा त्याच्यातला नको असलेला पार्ट निघून जातो, अननेसेसरीली पार्ट निघून जातो, आणि जे राहतं ते काव्य. दिस इज पोएट्री. हमारे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें, बाइबल इज अ पोएट्री, रामायण इज अ पोएट्री, कुरान इज अ पोएट्री. हाई एंड से जो भी चीजें, हम जिसे कहते हैं परमात्मा से, कुरान प्रकट हुई है, गीता प्रकट हुई है, यानी महाभारत रामायण जो है वो प्रकट हुई है. प्रकट कैसे हुई है? जैसे आप आर्टिस्ट हो, आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि आप जब बैठते हो करने कुछ, तो क्या हम करते हैं, खुद करते हैं, प्लानिंग करके करते कि अच्छा अभी बैठना है, मुझे लिखना है? क्या वाल्मीकि जी ने ऐसा महाभारत लिखा होगा कि मुझे अभी बैठना है और लिखना है? क्या कबीर जी ऐसे दोहे लिखते होंगे? तुकाराम महाराज असे हे लिहायचे का? तुकाराम महाराजांनी जे गाथा लिहिली, तुकाराम गाथा, तर त्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या त्यांनी बसून प्लॅन करून लिहिल्यात का? नाही, सुचल्या आणि त्यांनी त्या लिहिल्या. वो भीतर से आता है, ऊपर से प्रकट होता है, और जो ऊपर से प्रकट होता है परमात्मा से आता है, एनर्जी से आता है, वो पोएट्री में ही आता है, स्टोरी में नहीं आता. म्हणून या सगळ्या गोष्टी महाभारताच्या बाबतीत असं आहे की काही संस्कृती होत्या. महाभारत ही अशी संस्कृती होती, म्हणजे आपल्या संस्कृतीचं, म्हणजे भारत तेव्हा अफगाणिस्तान पण आपल्यामध्येच होता, म्यानमार पर्यंत आपलं राज्य होतं, जपान त्या साइड पर्यंत, आपण थायलंड पर्यंत आपण पोहोचलेलो होतो खाली. तर या सगळ्या गोष्टी, एवढं पूर्ण आपलं राज्य होतं. महाभारत काळातला जर नकाशा बघितला तर तेवढा होता. उस समय जितनी और सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता थी, अमेरिका की भी एक सभ्यता थी, वो दे आर इज ऑन अ टॉप लेवल. म्हणजे आपण कालचक्र आपल्याला सांगितलं जातं, कालचक्र बताया जाता है कि ऐसा घड़ी चल रही है 1 2 3 4 5 6. हमारे भी अगर हम उम्र की बात करें तो हमारी औसत उम्र अगर हम काउंट कर ले 60 ईयर्स,
70 ईयर्स, तो 30 इज ए मिडल पॉइंट। तो हमारे वो वॉच में का जो कांटा है वो 30 में सेंटर में आ गया। तो 30 जब हमारी 30 की उम्र होगी तब हमारी एनर्जी ऊंचाई पर होती है, हमारी सोच ऊंचाई पर होती है, हमारी ताकत, हमारी क्रिएटिविटी सब कुछ टॉप लेवल पे होता है, और उसके बाद सब गिरने लगता है। हमारी बॉडी 30 के बाद काम करना कम कर देती है, फिर हाथ दुखने लगेंगे, पैर दुखने लगेंगे। हमारे संस्कृति के साथ भी सेम ऐसा ही है। महाभारत इज ए टॉप। महाभारत के बाद सब पतन शुरू हो गया, यानी कलयुग शुरू हो गया। कलयुग से सब नीचे 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 गिरने लगा, और महाभारत में सब सभ्यताएं नष्ट हो गई। महाभारतामध्ये जसं आपण म्हणतो की समजा युद्ध झालं, महाभारताचं युद्ध असं झालं होतं की ज्याच्यामध्ये जो संहार झाला तो आजपर्यंत झाला नहीं। आज ऐसा ही बताया जाता है कि महाभारत में जितना संहार हुआ, जितना नुकसान हुआ, आज तक कभी नहीं हो पाया। समझो अगर इंडिया है, इंडिया में पूरा विनाश होता है, युद्ध होता है, तो सबसे पहले किस चीज को टारगेट किया जाएगा? दिल्ली को टारगेट करेंगे, मुंबई को टारगेट करेंगे, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, सिटीज को टारगेट करेंगे, राइट। महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ। जो भी ज्ञान के पॉइंट थे, सेंटर थे, जहाँ पे साइंस थे, टेक्नोलॉजी, सब जो सेंटर थे वो उड़ाए गए, वो तबाह हो गए। बचा क्या? पुण्यामध्ये कोणत्या तरी खेड्यामध्ये काहीतरी गोष्टी होत्या, मंदिर असतील किंवा दीज आर नॉट कनेक्टेड टू द सेंट्रल पॉइंट, म्हणजे दिल्ली पासून दूर, मुंबई पासून दूर, चेन्नई पासून दूर, अशा काही गोष्टी जागा होत्या जहाँ पे सभ्यता संस्कृती टिकी है, और वही आज हम देख रहे हैं। महाभारत काळामध्ये असं म्हणतात की मनोवेगाने चालणारे रथ होते, यानी आप बात करो और जैसे बात करोगे वैसे रथ चलता था। हमें लगता है कि फैंटेसी है। आज आप टेस्ला की बात सुनते हो तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं बात करूं और कार चल रही है, ऑटो मोड पे कार चलती है। महाभारत में सब चीजें जो थी वो आज भी हमें दिख रही है। महाभारत आज हम जो देख रहे हैं वो महाभारत के परे हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि सब चीजें जो अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो सब महाभारत में पहले से मौजूद थी। महाभारत में कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन भी थे, महाभारत में बॉम्ब भी थे, मिसाइल्स भी थे। हमें ये चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सोचो, अगर अभी हमारा पूरा देश उजड़ गया, वॉर हो गया, सब कुछ मिट गया, पूरी दुनिया मिट गई, और तब जाके कहीं हमारे जैसे जहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ वो कहीं एक जंगल में या फिर खंडर में बच गए, और आने वाले पीढ़ियों को अगर ये बताएंगे वो कि देखो उस जमाने में ऐसा प्लेन हुआ करता था, ऐसे मोबाइल थे, ऐसा इंटरनेट चलता था, वाईफाई था, ये था, वो था, पेंटिंग करके बताएंगे, लोग क्या कहेंगे? दिख तो नहीं रहा, सब तो मिट गया है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, सब मिट गया। महाभारत के बाद ऐसा ही हुआ, ऐसा कहते हैं कि ऐसा ही हुआ कि सब चीजें मिट गई, दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं। बाकी जो इजिप्शियन संस्कृति थी, माया संस्कृति थी अमेरिका वाली, वो भी मिट गई, लेकिन कुछ चीजें उनकी बची है, लेकिन उनका ज्ञान नहीं बचा। जो संस्कृति का सार होता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी क्या थी। महाभारत जो हम पढ़ते हैं, दिस इज टेक्नोलॉजी। जो चीजें हम पढ़ते हैं, दिस इज शास्त्र, शास्त्र यानी टेक्नोलॉजी। उनमें सब चीजें बताई गई है, जिसे हम सूत्र कहते हैं। सूत्र यानी हमें इक्वेशन दिए हैं, उसका आगे क्या करना है तुम देखो। काव्य में बताने के पीछे एक और राज होता है कि सब चीजें, अब देखो, अब महाभारत के ऊपर सिर्फ गीता अगर आप सोचोगे तो गीता के ऊपर 1 लाख से ज्यादा टिप्पणी लोग लिख चुके हैं। गीता के ऊपर भाष्य करने वाले बहुत सी किताबें अभी तक बन ही रही है और भी बनेगी। क्यों? क्योंकि हर एक को महाभारत अलग दिखता है, हर एक को गीता अलग दिखती है, और यही लोग चाहते थे कि हम तुम्हें एक इक्वेशन देंगे, आगे का प्रोडक्ट आप खुद बना लो। कुरान भी वैसे ही है, बाइबल भी वैसी ही है, गीता भी वैसी ही है कि हम आपको इक्वेशन देंगे, आप ज्ञान निकालना चाहो तो ज्ञान निकालो, जैसी जिसकी सोच होगी उसको वैसी वो चीज दिखेगी। और हमारे सौभाग्य रहा है कि हिंदुस्तान में ये सब ज्ञान बचा है, बाकी है। इजिप्ट के संस्कृति में उनके बस पिरामिड बचे हैं, माया संस्कृति में उनके कुछ स्ट्रक्चर बचे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है ये स्ट्रक्चर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं बचे, लेकिन ज्ञान बचा है, टेक्नोलॉजी बची है, तो वही चीज है। Yes.
also I have it. Never reduce. आज जरा महाभारत आपल्याला वेगळ्या तऱ्हेने बघायला मिळालं. जसं आपल्याला फक्त तुम्ही जे कृष्णाचे गुण सांगितले ना, तर मला जरा शंका आली की कृष्ण द्वारकेचा होता का बारामतीचा होता. तो आता बारामतीत आहे. तेव्हा तो द्वारकेतच असतो. चष्मा बदला सर, चष्मा. कृष्णाची कंपॅरिझन बारामतीशी too much. कंपॅरिझन नाहीच करत. मी आज आपल्याला whatever Nishikant told us has totally changed the views of how we think or how we should think rather, and we have been thinking in a very different way, and it was very enlightening and it was very interesting also. So thanks a lot for a lovely Sunday morning. And now I will just make the announcements for secretary announcements. First welcome. Today we have a new member, Jayashree Nakre. She's just joined this week, and we are very happy to have her here today, along with Vikas, her husband. Thank you very much to join us today. There's a announcement first which I would like to make because of the deadline. We have a district conference in January 29th and the 30th at JW Marriott. It's called as Utsav, and if anyone is interested, 30th is the last day to avail the discount. After that, GST will be charged, so you'll have to pay around 1,500 rupees extra. I have never attended one, but from what I hear from the seniors, it's very interesting, and I would request if you even have a little bit of thought, do it now. Any help required, you can contact me or you can contact Brigadier Saab. You can contact any one of us and we'll guide you through. Today we have a business meeting. It's a district membership seminar which is attended by, our club is represented by Brigadier Patel sir, our president, then Samir Khanwalkar and Vivek Dikshit. Vivek Dikshit is like from both the sides, Mulikadna and Mulakadna, because he's from the district also and he's from the club also. And we are expecting a few awards today, so it's a proud moment for us. Let's see what awards we get. It will be posted on the notice board. So they couldn't attend today's meeting. Then on 5th of September, it's a Teachers' Day. We have our synergy meeting with RC Pune University. And that is at the same venue, and we expect a lot of our members to also join in on that day also. I know there are meetings that are going on almost every weekend, but let's look at it in the other way, that last 1 year we didn't have anything to look forward to meeting each other. Now we have, so let's make the best of it. So I hope all of you will attend even on the coming weekend. It will be a very interesting meeting. Okay, we have our next fellowship planned for the 11th, but which we would want to postpone it. The reason being 11th is the second day of Ganpati. So a lot of people will be in details of the Ganpati Asto, and we'll be, and we want maximum attendance. So we would want to postpone that post Ganpati. So that is on the 25th. And that will be organized by Mrugendra has promised to do it. And Mrugali has also promised that we'll assist Mrugendra in organizing it. And one more new member, I would want to put it in front of the members that you decide who can come in, the new member. So it is about organizing. The rest, everyone has enjoyed the last fellowship. So no one has to do any investment in it except for his time and energy. So I would love that if any new member will join in along with me and Murugan and Mrugali. So we'll be having that on the 25th. I'll put it on the notice board eventually once it is finalized. Then for birthdays, yesterday it was Vandana Khanwalkar's birthday. Tomorrow it is Sushma Joshi's birthday, 30th of August.
4th of September, Gulpreet Kaur will be celebrating her birthday. 7th September, Waliaji is having his birthday. 9th September, the most young person in our club, Colonel Sir, is having his birthday. 11th, Leela Walia is having a birthday. 14th, Umesh Rajmani. So I'm just telling you till the 14th, because afterwards Padmaja was waiting for to listen to it's your birthday also. So I think that's it. There are no other announcements to be made. Thank you very much for joining in today morning, and I expect to see you all next weekend. Meeting is adjourned.